आपका ये स्टेज है, आप अपना सेगमेंट कीजिए अनोखी मालूमात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 11 और सेगमेंट है अनोखी मालूमात। सन 1975 1975 अचानक सुबह के वक्त ऐलान हुआ कि शहर के 10 लाख अफराद शहर छोड़कर फौरन चले जाएं। ऐसा क्यों हुआ? उस मुल्क के अरबाब इख्तियार का ख्याल था कि बड़ी तबाही आने वाली है। They thought this due to the strange animal behavior. जानवरों का उस शहर में रवैया बड़ा अजीब सा हो गया था और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर के बाद 7.3 मैग्नीट्यूड का एक शदीद जलजला आया और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट का यह ख्याल था कि अगर वो शहर एवैक्यूएट ना कराया जाता, शहर से लोगों की मूवमेंट ना करवाई जाती, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसी तरीके से हजारों साल पहले यूनान के शहर हेलिक्स के अंदर भी हुआ। अचानक उस शहर के अंदर जो सांप थे और चूहे थे और दीगर जो जानवर थे, वो गिरोह की सूरत के अंदर शहर छोड़ना शुरू हो गए। और जब ऐसा हुआ, लोग हैरान रह गए कि ये जानवर जो हमारे साथ होते हैं, आखिर ये शहर क्यों छोड़ रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद बड़ा जबरदस्त जलजला आया, बहुत इमारतें तबाह हो गईं और जानी नुकसान भी हुआ। इससे साबित होता है कि जानवर इन आने वाले हादसात को महसूस कर लेते हैं। जानवर सिर्फ इस तबाही को ही नहीं बल्कि मौसम की तब्दीली को भी जान लेते हैं। पुराने जमाने के किसान ये कहा करते थे कि हम अपनी बकरियों, बैल, गायों के रवैये से आपको बता सकते हैं कि बड़ा समुद्री तूफान आने वाला है। मदनी चैनल के नाजरीन, याद रखिए, जब जलजले के दौरान जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स फटती हैं तो केमिकल रिएक्शन पैदा होता है और खास किस्म की गैस निकलती है जिसको रोडन गैस कहते हैं। और ये गैस इंसान को पता नहीं चलती बल्कि मेंढक और फ्रॉग, डड्डू, ये जो मेंढक होते हैं, इनको इस गैस का पता चल जाता है। और सवाल यह है कि जानवर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपस में इनका राब्ता कैसे होता है। अगर इंसानों की बात की जाए तो आज 2020 में 2020 में तकरीबन 7,111 ज़बानें दुनिया में बोली जाती हैं। इनमें 2,000 ऐसी हैं जिनके बोलने वाले 1,000 से कम हैं। लेकिन जानवर बड़े मुख्तलिफ अंदाज में एक दूसरे से राब्ता करते हैं। आपने देखा होगा, जब मोर अपने पर फैलाता है, खूबसूरत तो बहुत लगता है, लेकिन याद रखिए ये निशानी है मोर की तरफ से कि इस इलाके में कोई खतरा आने वाला है। कुछ जानवर एक सेंट छोड़ते हैं, खुशबू खास किस्म की छोड़ते हैं और एरिया के अंदर बाउंड्री बना लेते हैं कि ये मेरी सल्तनत है, यहां कोई ना आए। इसी तरीके से डॉल्फिन मछली अपनी दुम जोर से पानी पर मारती है, जो कि तमाम जानवरों के लिए इशारा होता है कि इलाके में खतरा आ गया है। और अगर जहानत की बात की जाए तो जदीद MRI स्कैन से यह साबित हुआ कि कौवा, तोता और कबूतर ज़हीन तरीन जानवर हैं। ये ना सिर्फ चेहरे पहचानते हैं, जगह पहचानते हैं, बल्कि बहुत से औजारों का यानी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुरान मजीद में जानवरों का जिक्र आया, कई सूरतें जानवरों के नाम पर हैं और सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा 286 आयत, इसका मतलब होता है गाय। तो कुरान मजीद में आया, क्या तुमने ना देखा कि जो कोई आसमानों और जमीन में है वो सब और परिंदे अपने पर फैलाए हुए अल्लाह की तस्बीह करते हैं और सबको अपनी नमाज और तस्बीह मालूम है और अल्लाह उनके कामों को खूब जानने वाला है। मदनी चैनल के नाजरीन, आज जिस किताब का तारुफ मैं आपको पेश करूंगा वो है बच्चों की सच्ची कहानियों की सीरीज। नंबर 1 नूर वाला चेहरा, नंबर 2 फिरौन का ख्वाब, नंबर 3 बेटा हो तो ऐसा, नंबर 4 झूठा चोर और नंबर 5 दूध पीता मदनी मुन्ना। ये कहानियां बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों को तकसीम की जाएं। और जो एप्लीकेशन आज मैं तारुफ पेश करूंगा वो है मौलाना इलियास कादरी इस्लामिक स्कॉलर। अमीर अहले सुन्नत के अफकार, आपके बयानात, आपकी जिंदगी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में बड़ी जबरदस्त एंड्रॉइड पर, iOS पर एप्लीकेशन है। जरूर इसको डाउनलोड कीजिए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे सुभान भाई आज हमारे मंच पर आए, इनको मरहबा कहते हैं। सुभान भाई जरा ये बताएं कि ज़हनी आजमाइश के हवाले से आप ऑडिशंस करने भी गए, कई शहरों में आपने ऑडिशन किए,
تو اس وقت کیا فیڈ بیک ہے آپ کے پاس؟ ہو سکتا ہے آپ کے اسٹوڈنٹ سے، ڈاکٹر سے، کافی پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، تو اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ ماشاءاللہ حضور الحمدللہ آپ کی کرم نوازی رہی، اور ذہنی آزمائش ہر سال اپنی پروگرس کی منازل بڑی اچھی طے کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس کا فیڈ بیک ہر پلیٹ فارم پہ کتنا زبردست آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ذہنی آزمائش کے پچھلے سالوں سے اس سال ہر سطح پر الحمدللہ ایک گرم جوشی پائی گئی۔ ہمارے جو آڈیشنز ہوئے اس میں آنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ تنوع تھا، معاشرے کے ہر شعبے سے وکلاء حضرات، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور پھر یہاں پر بھی منچ میں پچھلے دنوں دکاندار اس ٹائم بھی آئے ہوئے تھے، تاجر بھی شامل ہوئے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ کمیونٹی کا شعبہ ہے، وہ طبقہ ہے جو زیادہ علم دین کی طرف نہیں آتے، اور ہم جو سوالات کرتے ہیں تو ٹوٹل علم دین کے ہیں، یعنی اس سے اس طبقے کے اندر بھی علم دین سیکھنے کا ایک جوش پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آپ کا سیگمنٹ ماشاءاللہ ہوتا ہے جس وطن کے رنگ، وطن کے رنگ، اس کی تو کیا ہی بات ہے حضور، تمام